नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत। कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मरुधरा में ओरण की। ओरण संरक्षण को लेकर जैसलमेर से शुरू हुआ आंदोलन अब थार मरु प्रदेश में फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर थार की ओरण भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किए जाने की एक विज्ञप्ति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों प्रकाशित की थी। विज्ञप्ति में जनसाधारण से इस संबंध में आपत्तियां मांगी गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 थी। आपत्तियां ईमेल के जरिए मांगी गई थी, जो जनसाधारण के लिए मुश्किल थी। पशुपालकों के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं थी। आगे क्या होगा, यह सरकार की मंशा पर है। ओरण क्या है? यह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है और ना ही राजकीय भाषा के अनुसार गैर मुमकिन जमीन है। ओरण मरुस्थलीय लोगों की आस्था का प्रतीक है, शहादत का इतिहास है, जैव संरक्षण का केंद्र है, पशुपालकों का पारंपरिक कॉरिडोर है। देवी देवताओं, लोक देवताओं अथवा पशुपालकों की पशु लुटेरों से सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों के नाम पर भूमि का एक भाग समुदाय द्वारा सुरक्षित व संरक्षित किया गया था, वह ओरण है। सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि है ओरण। समुदाय द्वारा बनाए गए असंख्य तालाब, नाडे, तांडे, बेरियां हैं ओरण में। जमीन का टुकड़ा नहीं है ओरण। फॉरेस्ट विभाग बनने के हजारों साल पहले ओरण संरक्षण व प्रबंधन के नियम कानून बनाए थे समुदाय ने, जो आज भी खरे हैं। वृक्ष काटना तो दूर, दांतुन के लिए हरी टहनी तक काटना सामाजिक अपराध है। कुल्हाड़ी लेकर ओरण में प्रवेश वर्जित है। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ और प्राचीन स्मृति चिन्ह ओरण होने की गवाही दे रहे हैं। मरु मानव के कलेजे की कोर है ओरण। मरुधरा में ओरण उस जमाने में संरक्षित की गई थी जब यहाँ आने की बात सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। जन और जल कम था, जमीन और जानवर ज्यादा थे। पशुपालन लोगों की आजीविका थी। पशुओं की आय कर अथवा नजराने के रूप में राजसत्ताओं के खजाने का भी भाग थी। ओरण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम के साथ दर्ज नहीं हुई। यह गैर मुमकिन नाम से दर्ज कर दी गई, जिसका अर्थ हुआ यह सरकारी भूमि है। यही कारण है कि सरकार इन्हें ऊर्जा उत्पादन व खनन कंपनियों को आवंटित कर रही है। अगर ओरण की जमीन कंपनियों को आवंटित या डिम्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत की जाती है तो पशुपालन व्यवसाय खत्म हो जाएगा। हजारों पशुपालकों की आजीविका छिन जाएगी। आइए सुनते हैं पशुपालकों की चिंता भरी व्यथा। के लिए बात यह है कि साहब देखो कि ये ओरण अगर नहीं रहेगी ना तो ये पशुपालकों के लिए तो ज़िंदगी ख़त्म है। जैसे कि अब ये सोलर प्लांट लग रही, सोलर प्लांट लग गया तो साहब देखो कि पशुओं का तो बिल्कुल वहाँ चरना बिल्कुल मना है, क्योंकि उसकी या तो तारबंदी कर देता है, घेराबंदी कर देते हैं, या फिर दीवार खड़ी करते उसके ऊपर लगा देते हैं। वो एक तो रक्षा करने के लिए, उनमें चोर वगैरह घुस जाते हैं उसी के लिए। लेकिन ये पशुओं का बेचारों का क्या दोष, इनके लिए ये झाड़ी। अब देखो इधर ओरण है तो इधर अभी वो अडानी का एक प्लांट लगना शुरू हो रहा है, तो ये सारी बेरियां लगी हुई ना इधर, ये सब लगभग 2000 पौधे हैं उसी प्लांट के अंदर। लेकिन अब वो सर्वे हो रही है कि उसको हम ख़त्म करेंगे, तो इसी के हिसाब से तो कुछ बचने वाला है भी नहीं। और यहाँ लगभग 60% लोग पशुओं के ऊपर निर्भर करते हैं। 60% लोग पशुओं के ऊपर निर्भर करते हैं। उनका तो जीवन मतलब ख़त्म ही हो गया।
उनके लिए वो ज़मीन चली गई तो गोचर पे घास है नहीं, यहाँ सूखा पड़ता है, तो सूखा पड़ता है तो उसी के हिसाब से उसमें घास होती है, वो सारा 12 महीने के लिए चराते। लेकिन वो ज़मीन ख़त्म हो गई ना तो ये पशु मतलब मान लो ख़त्म ही। मुद्दा केवल पशुपालकों का नहीं है। आज हम शहरों में बैठे लोगों को दूध मिलता है, वह ओरण के कारण है। पशुओं के अन्य उत्पाद मिलते हैं, किसानों को जैविक खाद मिलती है, ऊन मिलती है, देश की जीडीपी में इजाफा होता है। विलुप्त हुई जैव प्रजातियों को संरक्षण दिया है ओरण ने और सुरक्षा दी है समुदाय ने। ओरण मरुस्थल के पर्यावरण, जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र की जनक है। जैसलमेर सहित मरुधरा में ओरण संरक्षण की मांग पुरजोर उठ रही है। शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ ने मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर ओरण को डिम्ड फॉरेस्ट में नहीं लेने की मांग की है। आशा है सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने विचारों से अवगत कराएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।